हाय गाइस, दिस इज प्रशांत मिस्त्री एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सफ़र कर रही है। लोगों को लग रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो कोविड 19 जो वायरस, जब से वायरस आया हुआ है, कोविड वायरस, ये स्प्रेड सिर्फ हमारे इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है, फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से। अगर आप जर्नल देखोगे 2007 का, तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यही बोला है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ओके, तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। एक्सरसाइज इज मेडिसिन। तो लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये समझ ही नहीं पा रही। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो इम्यून एबिलिटी है वो काफ़ी एनहांस होगी, और जो भी वायरल इन्फेक्शन डिजीज जो है वो हमें कम होगा। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक भी है, जो वाइटल कैपेसिटी भी जो है आपकी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसे समझ नहीं रही। उसे लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन सबसे पहले बंद तो हमारी इंडस्ट्री हो रही है, राइट। अभी कुछ मैं फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की कितनी लापरवाही है। वो वहां किसी ने ध्यान दिया नहीं है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, अक्टूबर 2020 को ये जो सेकेंड म्यूटेंट वेरिएंट जो है इसे डिस्कवर किया गया था। हमारे पास ऐसे देखो तो 6-7 महीने थे। 6-7 महीने में हम मेडिकल फैसिलिटीज को इतना एनहांस कर सकते थे, जो आज लोग चले गए हैं वो चले नहीं जाते। फिर उन्होंने एक टेंडर पास किया था, कुछ 162 ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने के लिए, ओके। सैंक्शन किया, पैसे भी सैंक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक सिर्फ 33 प्लांट्स जो है वो ही सेटअप हुए, बाकी के सेटअप हुए नहीं। पैसे तो आ गए, सब कुछ हुआ, सैंक्शन भी हो गया, लेकिन 33 प्लांट्स ही अभी तक सेटअप हुए। अगर वो 162 ऑक्सीजन प्लांट अगर सेटअप होते तो मेरे ख्याल से आज जो लोग चले गए हैं वो बच जाते। वैक्सीन को भी देखो, वैक्सीन भी जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है, इतना एग्रेसिवली इन्होंने ध्यान दिया नहीं है। सिर्फ अभी तक 2% लोगों को ही वैक्सीन मिला हुआ है। अगर आप बाकी कंट्रीज को देखो, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। इजराइल तो अभी सबको उन्होंने वैक्सीन दे दिया है, अभी तो मास्क भी नहीं लगा रहे। इवन भूटान का कर्व देखो, वो भी काफी बेटर है हमसे। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो हम आम लोगों की नहीं है। वो सब अपने सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, वैक्सीन ले रहे, मास्क लगा रहे, सब कुछ कर रहे। मैक्सिमम लोग तो कर ही रहे, लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं वो किसी को दिख नहीं रही। अभी रिसेंटली 2 बॉडी बिल्डर्स जो गुजर गए हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड जो है नवीन जी, जिनके साथ मैं आज लाइव कर रहा हूँ वीडियो। तो बॉडी बिल्डर्स है ओके, इंडस्ट्री पे, साथ मैंने स्टेज शेयर किया है, मैंने देखा है इन्हें, खेला है और जानता हूँ इन्हें। इनकी डाइट भी काफी अच्छी थी, काफी स्ट्रांग थे ये, बट फिर भी ये इनका डेथ हो गया। तो ये बहुत दुखद बात है। एक बहुत अच्छे एथलीट्स को, एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर को हमने खोया है हमारे बीच से, इस इंडस्ट्री से। और देखिए, लोग बहुत सारी बातें, ओके, ऐसा होता है कि कोई भी बॉडी बिल्डर अगर एक यंग एज में डेथ हो जाती है तो ये यही बोलते हैं कि या तो वो एस्ट्रोसाइड से डेथ हुई है, या तो इम्यून सिस्टम वीक था। देखिए, इम्यून सिस्टम कुछ है नहीं, और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें फिर ये कहाँ से बात आ जाती है कि इम्यून सिस्टम, ये तो किसी को भी हो सकता है। कोविड तो ऐसी चीज है। और रही बात की एस्टेरॉइड्स की, तो देखिए, एस्टेरॉइड्स ऐसी चीज है कि वो तो स्टेरॉइड्स बने इसीलिए है कि वो आपकी लाइफ सेव कर सके। स्टेरॉइड्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप देखिए, कोविड में भी बहुत सारे ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो दिए जा रहे हैं, जैसे डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन, ये दिए जा रहे हैं। अब देखिए, ये हालांकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे जो लेते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। और कुछ जो समय ये है कि ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, बॉडी पेन, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें ये रिड्यूस करते हैं। और दूसरी चीज, आरबीसी बढ़ता है एनाबॉलिक एस्टेरॉइड से। अब देखिए, आरबीसी भी बढ़ाने के लिए ये दूसरे एस्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं। तो
इवन डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो आरबीसी बढ़ता है, जितनी आरबीसी बढ़ेगी उतना ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, जितने रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी राइट। VO2 मैक्स उतना बढ़ेगा। मुझे समझ भी नहीं आता। फिर दूसरा चीज इसका अच्छा इफेक्ट भी है कुछ कि जैसे मसल डेंसिटी बढ़ती है, जितना मसल डेंसिटी बढ़ती है उतना ज्यादा इम्यून आपका स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूट्रिशन फ्लो होता है। ये बहुत सारा चीज है। तो ये हो सकता है कि इनका ट्रीटमेंट रॉन्ग हुआ हो, जैसे कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और आपको तो पता है कि कई जगह का हाल क्या है यहाँ पे। देखिए होता ये कि एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वही और हार्मोन ये सारा प्रोड्यूस करता है, और शॉक भी ये प्रोड्यूस करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग विद इन्फेक्शन। तो एड्रेनल ग्लैंड वगैरह ये काफी अच्छा रहता है अगर आप ये सारी चीजें। ओके ओके। इसमें न्यूट्रिशन का भी मैंने देखा है, थोड़ा न्यूट्रिशन की जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। आज डॉक्टर्स आपको विटामिन सी, आपको जिंक, और अभी तो कुछ ऐड भी आ रहे हैं प्रोटीन के, और इनसे प्रोटीन फ्री करेंगे, तो इन सबसे घटिया प्रोटीन में बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। अभी तक मतलब उनको ये नहीं पता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वे प्रोटीन और जो लोग बेचे, आई डोंट नो लोग वे बोल के बेचते 500 रुपए में क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप मुझे बताइए, डॉक्टर साहब अभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं विटामिन सी और अपना जिंक, या आपका इम्यून सिस्टम एनहांस करो, इससे आपके आप वायरस को कैच नहीं करोगे इजीली, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से। ये तो बॉडी बिल्डर्स काफी सालों से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में तो 3-4 डिकेड से तो कर ही रहे हैं, राइट। विटामिन सी ये वो ये सब प्रॉपर्ली ले रहे हैं। ओके, तो आप सोचो जो डॉक्टर्स अभी बता रहे हैं वो तो काफी सालों से करते आ रहे हैं, तो उनका जनरल इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही प्रॉब्लम है। ओके, एग्जैक्टली। देखिए डॉक्टर कुछ नया नहीं बता रहे, ये सारा चीज तो बहुत पहले से चलते आ रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में। आप देखिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स या अदर एथलीट्स है, वो सारे तो ये सारी चीजें मल्टीविटामिन और ये सब तो लेते ही आ रहे हैं। और देखिए बॉडी भी जिंक हो या विटामिन सी हो या जो भी हो, विटामिन सी एंड बी लेवल तक के ही एब्जॉर्ब कर सकता है जितना उसका एब्जॉर्वेशन पावर है, राइट। उससे ज्यादा वो करेगा भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी गलती आ रहा है। ना बेड्स अवेलेबल है, ना कुछ है, ना कुछ है। देखिए लॉकडाउन ऑफ जिम बंद करना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, राइट, ठीक है ना। लॉकडाउन एक परमानेंट सोल्यूशन है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पॉलिसीज आना चाहिए और ऐसे रेगुलेट होने चाहिए वो सारे पॉलिसीज। जैसे भाई आप लिकर शॉप पे कैसे रेगुलेट कर रहे पॉलिसीज, राइट। तो आप ऐसे जिम्स पे भी कर सकते हैं। आप कुछ टाइम रख दीजिए जिम्स का जहाँ पे एक नहीं लोग आए, और आप मॉनिटर करवाइए। जितने वाइन शॉप्स है आई गेस उससे उतने ही ऑलमोस्ट जिम